Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Varyani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. देखिए आज है 10 अगस्त यानी सोमवार का दिन, लगभग 6:30 बज चुके हैं। मार्केट आपका क्लोज हो चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है मार्केट में, अगर आप देखेंगे 3:30 पर जो मूव आया वो काफी ज्यादा छोटा मूव हमें देखने को मिला। अब क्वेश्चन यही आता है कि कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, उसके केस में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 बजे के आसपास मुझे बड़ा मूव देखने को मिलेगा, या फिर मैं बोलूँ 3:30 के आसपास क्या मुझे ओवर द डे थीटा डे के देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें, सारी जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार है देन प्लीज प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। देखिए लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन करा था थीटा डिके को। अगर आप ये वाली वीडियो देखेंगे जिसका लिंक है मैं आई बटन में लगा दूंगा कि थीटा डिके एग्जैक्टली क्यों नहीं हो रहा था पिछली एक्सपायरी पर, सेंसेक्स की एक्सपायरी पर, उसका जो मैंने लॉजिक वहां पर बताया था, अगर मैं समराइज करूं, दैट रीजन जो उसका था वो थीटा नहीं था, उसका रीजन था आपका वेगा। देखिए ऑप्शन की जो प्राइस होती है मेजरली 4 जो बड़े ग्रीक होते हैं उन्हीं के अराउंड चलती है। सबसे पहला होता है आपका डेल्टा, दूसरा होता है आपका थीटा, फिर आपका होता है वेगा, फिर आपका आता है गामा। गामा और डेल्टा यहाँ पर ये मान लीजिए भाई भाई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इवेंट होता है थीटा और वेगा। अभी वेगा क्या क्या होता है कि जैसे ही मार्केट में कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है तो वेगा बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑप्शन की प्राइस बढ़ जाती है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट नीचे खुल सकता है या 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, तो उसके केस में आप क्या करेंगे, ऑप्शन को लगातार यहाँ पर बाय करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर पुट ऑप्शन को बाय करना स्टार्ट कर देंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि या तो आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या फिर आपको डर लग रहा है इसलिए बाय कर रहे हैं। उस बाय करने के कारण आपका क्या होगा, ऑप्शन की प्राइस बढ़ती जाएगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई है ही नहीं मार्केट में, ये मान लीजिए। तो उसको बोलते हैं वेगा का इम्पैक्ट। थीटा का इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे जैसे ऑप्शन एक्सपायरी के पास आता जाता है थीटा आपका कम होता जाता है। अब इन्होंने क्या करा, 3:30 पर एक मेजर इवेंट डाल दिया, ठीक है। अब वहां से लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि मूव आ सकता है 3:30 पर, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, ऑप्शन बाय करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर जो ऑप्शन की प्राइस है वेगा के कारण बढ़ती ही गई। थीटा ने अपना काम करा, थीटा ने जो बोला कि मैं ऑप्शन की प्राइस गिराऊंगा तो उसने अपना यहाँ पर जो प्राइस है वहां पर गिराई, लेकिन वेगा का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो गया कि उसने थीटा को यहाँ पर पूरी तरह से कवर कर लिया और प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ निकल के आता है कि कल की एक्सपायरी में क्या होने वाला है। देखिए अपन इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, यहाँ पर जब ये पहली बार आया था यानी 3 अगस्त को जब ये पहली बार आया था, उसके केस में आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पर 208 का मूव देखने को मिला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड मूव था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगभग 170 पॉइंट का मूव देखने को मिला, जो कि पिछली एक्सपायरी थी निफ्टी की, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ वाइल्ड मूव यहाँ पर हमें देखने को मिला। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद जैसे मैं आपको लेके चलूँ 6 अगस्त के दिन बहुत छोटा मूव, हार्डली मुझे यहाँ पर 12-15 पॉइंट का मूव देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बहुत छोटा मूव देखने को मिला, और आज के केस में भी अगर आप देखेंगे तो मुझे बहुत छोटा मूव देखने को मिला, लगभग 31 पॉइंट का ही मूव देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो दो बड़े मूव थे ये अब क्वेश्चन रेस करते हैं, क्या यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन हुआ था जिस पर सेबी भी एक्शन ले सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है, एनडीटी प्रॉफिट ने भी रिपोर्ट डाल रखी है कि सेबी रिव्यू करेगी फर्स्ट वीक के जो कैश की ट्रेडिंग हुई थी इसको, क्या एक्चुअल में यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कल क्या होगा। देखिए कल पूरी तरीके से मैं आपको बोल दूं अनसर्टेनिटी है, ऑल दो चांसेस क्या है। अभी अगर आप ट्रेंड को देखेंगे तो जो कैश वाला नियम है, जो नया कैश वाला नियम है, वो धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब पिछली वीडियो मैंने आपको ये बोला था कि जरूरी नहीं है कि ये जो मार्केट है पूरी तरीके से ऑप्शन बायर का बन जाएगा। हो सकता है जो ये नया नियम है मार्केट इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर ले, और धीरे धीरे जो होगा कि थीटा डिके वापस से होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक देखिए अभी कितना आया है मूव। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे मूव आया है, मेरे को यहाँ पर 20-25 पॉइंट का मूव देखने को मिला, यानी कि आज के दिन में 20 पॉइंट का मूव आया। अब कहीं ना तो कहीं कल के दिन में भी जो ट्रेडिंग करने लोग आएंगे उनके मन में यही एक्सेप्टेंस होगा कि देखो आज के दिन 20 पॉइंट का मूव आया है, उससे पहले भी 20 पॉइंट का मूव आया, उससे पहले भी 20 पॉइंट का मूव आया, तो हो सकता है आज भी 20 पॉइंट का ही मूव आए। और 3:30 पर जो एटीएम की स्ट्रगल होगी उसकी वैल्यू 20 के आसपास ही होगी, ना कि 200 के आसपास। तो इसीलिए आपका थीटा डिके हो सकता है कल के केस में। लेकिन
क्योंकि ये पिछली एक्सपायरी पर, अगर आप देखेंगे पिछली एक्सपायरी पर बहुत बड़ा मूव यहाँ पर आया, तो लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली एक्सपायरी जो कल होने वाली है उस पर बड़ा मूव आ सकता है। तो दोनों ही केस यहाँ पर हो सकते हैं। इस सिचुएशन में बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट मैं आपको बोलता हूँ अवॉइड कीजिए, या तो लॉट साइज कम कर दीजिए या अवॉइड कर दीजिए, ये एक और एक्सपायरी निकल जाने दीजिए। देखिए अपने केस में कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर यहाँ पर कल आपका प्रॉफिट हो जाता है तो वो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। एक्चुअल में तो आपका पैसा कुछ गया ही नहीं, ना ही एक्चुअल में कोई पैसा आया ना गया, एक अपॉर्चुनिटी थी जो चली गई, और मार्केट में ऐसी हजारों अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली हैं। सो उसको आप अपॉर्चुनिटी लॉस ट्रीट कीजिएगा और पूरी तरीके से इग्नोर कीजिएगा। सो कल के दिन मैं आपको बोलूँगा वेट एंड वॉच। अब कुछ लोग अगर बोलेंगे कि सर मैं हीरो जीरो कर सकता हूँ क्या, तो हीरो जीरो के लिए मैं आपको बोलूँगा नहीं, आप वेट कीजिए। नया नियम कैसे आ रहा है, कैसे ऑपरेट करेगा, 2-3 एक्सपायरी निकल जाने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लीजिए। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मैं वीडियो में यहीं तक रख रहा हूँ। बहुत छोटी वीडियो मैंने कोशिश करी और सारी नॉलेज जो भी थी आपको यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र कर दी है। सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एज वेल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।